हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय ठाकुर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का फेवरेट चैनल टीओ उदय ठाकुर। दोस्तों, एग्जाम का टाइम है और हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में कुछ चीज़ें डिस्कस की जाएं। तो दोस्तों, आज 9th क्लास के स्पेशल इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 9, द बॉन्ड ऑफ लव। ठीक है, केनेथ एडरसन द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है और इसको हम की पॉइंट्स के द्वारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब फुल स्टोरी टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों। तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करने की कोशिश है और मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे और कम समय में अपने चैप्टर्स को अच्छे से जान पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स। The bond of love is a story of love and affection between a human being and an animal. आप इस स्टोरी को जब समरी पढ़ेंगे इसकी, तो आप यही पाएंगे कि इसमें एक बियर यानी भालू है और इंसान के बीच जो राइटर हैं उनकी वाइफ जो है उनके बीच का लव है, और एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग यानी इंसान के बीच लव की स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फर्स्ट की पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऑफ लव जो है एक स्टोरी है किसकी, लव एंड अफेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। ब्रूनो वॉज अ स्लॉथ बियर। अब ब्रूनो के बारे में क्वेश्चन आएगा। जो भालू था उसका नाम था ब्रूनो। तो क्वेश्चन आएगा कि हु वॉज ब्रूनो, और तो उसका आंसर आपके पास है। देखिए, ब्रूनो वॉज अ स्लॉथ बियर। ब्रूनोज मदर वॉज स्लॉथ डेड इन अ शुगर केन शॉट डेड। ब्रूनोज मदर वॉज शॉट डेड इन अ शुगर केन फील्ड। द नरेटर कैप्चर्ड ब्रूनो एंड ब्रॉट हिम एट होम। ठीक है, उसकी मदर को गोली मार दी गई थी शुगर केन के फील्ड में, गन्ने के खेत में। और द नरेटर कैप्चर्ड ब्रूनो एंड ब्रॉट हिम एट होम, और नरेटर ने उसको पकड़ लिया था ब्रूनो को और घर ले आया था। ब्रूनो हैड ग्रोन वेरी ह्यूज। और ब्रूनो जो कि पहले छोटा था और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फैमिली में कई प्रॉब्लम्स आने लग गई और लोगों को डर भी लगने लगा। तो देखिए, ब्रूनो हैड ग्रोन वेरी ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल, बड़ा। इट वॉज नॉट गुड टू बी केप्ट एट होम, और ये अच्छा नहीं था कि उसको घर रखा जाए, क्योंकि जब तक वो छोटा था तब तक सब एंजॉय करते थे उसकी कंपनी। लेकिन जैसे ही बड़ा होने लगा तो लोग डरने भी लगे कि कहीं किसी को नुकसान न पहुंचा दे। तो वही सेंटेंस ये आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप अपने आंसर में डाल सकते हैं कि इट वॉज नॉट गुड टू बी केप्ट एट होम, ये अच्छा नहीं था उसको घर पर रखना। इट वॉज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक था। सो इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड ब्रूनो टू द जू, इसलिए डिसाइड किया गया कि ब्रूनो को जू में यानी चिड़ियाघर में भेजा जाए। ठीक है जी। तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि ब्रूनो को क्यों डिसाइड किया क्या कि हम जू में भेजेंगे ब्रूनो को, ये डिसाइड। तो उसका आंसर आपके सामने है ये। नेक्स्ट की पॉइंट है, बोथ ब्रूनो एंड द नरेटर्स वाइफ फेल्ट वेरी सैड, वरीड and did not narrator's wife felt very sad, worried and did not eat many days, as they were very close to each other and shared a great bond of love. देखिए, दोनों ब्रूनो और नरेटर की वाइफ जो है उनको बहुत ही उदास फील कर रहे थे जब उनको जू में भेजा गया था बेयर को, और बहुत चिंतित थे। और ब्रूनो की वाइफ ने मतलब सॉरी ब्रूनो और नरेटर्स की वाइफ दोनों ने बड़ा सैड फील किया था। एंड दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। एंड शेयर्ड अ ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव, उनके बीच बहुत ही गहरा प्यार था। द नरेटर्स वाइफ अर्ज द क्यूरेटर, क्यूरेटर था जो जू में जो जू का हेड था उसको क्यूरेटर बोलते हैं, क्यूरेटर। So narrator's wife urged the curator to give Baba back to her because both of them were fretting and couldn't bear the separation as they were deeply attached to each other. ठीक है, सबसे पहली बात तो जब वाइफ गई थी जू में अपने बेयर से मिलने, तो वाइफ ने वहां प्रार्थना की क्यूरेटर से, जो जू के हेड थे, उनसे कहा कि भाई आप बाबा को वापस दे दीजिए। ठीक है, और दोनों ही जो है बुरी हालत में थे। एंड कुडंट बेयर द सेपरेशन, और जो सेपरेशन था, अलगाव था एक दूसरे से, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एज दे वर डीपली अटैच टू ईच अदर, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट था एक दूसरे के प्रति। व्हेन ब्रूनो वॉज बैक टू द हाउस, और जब ब्रूनो वापस आया हाउस में, देन एन आइलैंड वॉज मेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द नरेटर्स हाउस। आइलैंड जानते हैं, द्वीप को बोलते हैं।
जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। सो आइलैंड एक बनाया गया, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया ब्रूनो के लिए, चारों तरफ से पानी डाल के बीच में जमीन का हिस्सा था वो। तो वो बनाया गया आंगन में ही, नरेटर के घर के जो मकान था उसके आंगन में बनाया गया। इट वॉज सराउंडेड बाय अ मोट, मोट कहते हैं खाई को, चारों तरफ गहरी खाई थी और उसके बीच में जो था आइलैंड बनाया गया। एवरी आइटम वॉज बिलोंग टू ब्रूनो वॉज केप्ट इनसाइड द आइलैंड, और जो भी आइटम बिलोंग करता था ब्रूनो से उसको आइलैंड में रखा गया। जब वापस भालू आया तो ये आइलैंड बनाया गया था घर में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके क्वेश्चंस आंसर्स में आएंगी वो बातें, कि किस तरह से उनकी वाइफ जो है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रूनो से मिलती थी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर इन्हीं में से आएंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस और आंसर आपको बताए जा रहे हैं उसको समझिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करिए। शॉर्टकट में आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। देखिए, वेयर डिड द ऑथर फर्स्ट मीट द बेबी बेयर नेम्ड ब्रूनो। क्वेश्चन का मतलब समझ आया दोस्तों, कि ऑथर जो है सबसे पहले बेबी बेयर को जिसका नाम ब्रूनो था वो कहां पर मिले। आंसर पढ़ते हैं। द ऑथर वॉज पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर। ऑथर गुजर रहे थे कहाँ से, शुगर केन फील्ड से, गन्ने का एक खेत था उसमें से गुजर रहे थे, नियर मैसूर, मैसूर के पास। विद हिज कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ गुजर रहे थे। सम पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग। और कुछ लोग थे जो कि वाइल्ड पिग्स, जंगली सुअर जो थी जो खेतों को बर्बाद कर देते हैं, तो उनका शिकार करते हुए कुछ लोग थे, शूटिंग कर रहे थे, जंगली सुअर को मार रहे थे। सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग। तो अचानक उन्होंने देखा कि गन्ने के खेत से एक स्लॉथ बियर जो है, बियर का एक टाइप होता है, स्लॉथ बियर जो है वो पेंटिंग, हाँफता हुआ आया बाहर से। द ऑथर्स कंपेनियन शॉट एट द बियर, और जो ऑथर के कंपेनियन थे उन्होंने गोली मार दी बियर को। द बियर फेल डाउन, और जो भालू है वो गिर जाता है। एक्चुअली भालू जो है वो ब्रूनो की मदर है, वो फीमेल है बियर। द ऑथर एंड हिज कंपेनियंस वेंट नियर द बियर, और ऑथर और उसके जो साथी थे, कंपेनियंस भी साथी, वो बियर के पास गए। दे सॉ अ बियर कब राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक। उन्होंने देखा कि जो बियर कब है वो अपने मदर के बैक पर, पीठ पर बैठा हुआ है। दिस बियर कब वॉज नेम्ड ब्रूनो, और उसी बियर कब का नाम रखा गया ब्रूनो। तो ब्रूनो के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से कि ब्रूनो कौन था, कहाँ से घर में आया, आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड ऑथर्स वाइफ गिव टू ब्रूनो टू ईट एंड ड्रिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि ऑथर की वाइफ जो है ब्रूनो को क्या देती थी खाने के लिए और पीने के लिए। तो खाने पीने को तो बहुत कुछ मिलता था दोस्तों, इंसानों को नहीं मिलता लेकिन उसे मिलता था। देखिए क्या क्या मिलता था। द ऑथर्स वाइफ फेड द बेबी कब मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। बेबी कब को किससे मिल्क पिलाती थी, एक बॉटल के द्वारा। व्हेन ही स्टार्टेड ईटिंग शी गेव हिम पॉरिज, पॉरिज कहते हैं दलिए को, दलिया देती थी, वेजिटेबल्स देती थी, फ्रूट्स मिलते थे, नट्स मिलते थे, राइस, एग्स एट्सेट्रा। ब्रूनो ऑल्सो ड्रैंक टी, भाई चाय भी पीते थे ब्रूनो साहब, कॉफ़ी, इवन बियर एंड लिकर, दारू भी पीते थे जी। तो ये सब उनके खाने पीने की चीज़ें हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। What kind of the lady was the author's wife? ऑथर की वाइफ कैसी लेडी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द ऑथर्स वाइफ वॉज कंपेशनेट लेडी, कंपेशन से बना है दोस्तों। कंपेशनेट मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार भरा हो, बहुत ज़्यादा कंपैशन, लव भरा हो। तो इस तरह की लेडी थी। अब बताइए, एक एनिमल के लिए इतना लव था, तो रियली शी वॉज कंपैशनेट। सो शी ब्रॉट अप द बियर कप लाइक हर ओन सन, और बियर के बच्चे को उसने बिल्कुल अपने बेटे की तरह पाला। हर लव एंड अफेक्शन फॉर द बियर वॉज अनकंडीशनल, और वो जो लव था, प्यार था उनका, वो अनकंडीशनल था, यानी कोई शर्त नहीं थी, बिना कंडीशन के वो लव था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डिड ब्रूनो endanger himself to the author's, how does Bruno endear himself to the author's wife।
किस तरह से ब्रूनो और ऑथर के वाइफ के बीच लव हुआ. सो वेयर एज द ऑथर्स वाइफ लव्ड ब्रूनो, द बियर ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू हर अफेक्शन. जो लव ब्रूनो के लिए वो दिखा रही थी, वही लव रिस्पॉन्ड किया, जवाब दे रहा था एक उसी लव को. कौन? ब्रूनो. बाई हिज जॉयफुल फीट्स ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू द ऑथर्स वाइफ. और अपने जॉयफुल जो फीट्स थे, उस जो करतब जो दिखाता था, उससे और भी प्यारा लगने लगा ऑथर्स की वाइफ को वो. ही कुड रेसल, कुश्ती लड़ सकता था. बॉक्स लाइक ह्यूमन बींग्स, बॉक्सिंग कर सकता था ह्यूमन बींग्स की तरह. ही वुड ऑल्सो होल्ड अ स्टिक लाइक अ गन, और एक छड़ी को एक बंदूक की तरह पकड़कर सबका मनोरंजन करता था. व्हेन ही वाज आस्क्ड वेयर इज द बेबी, और जब उससे पूछा जाता था वेयर इज द बेबी, यानी बेबी कहाँ है, ही वुड होल्ड अ स्टैम्प ऑफ वुड, और एक लकड़ी के स्टंप को, ठूंठ को हाथ में लेता था. एंड क्रेडल इट, और उसको हाथ में लेकर बताता था कि बेबी यहाँ है. तो इस तरह से किस तरह से उसने अपने खेल दिखाता था, कर्तव्य दिखाता था, जिनकी वजह से वो जो लव था वाइफ का और ज्यादा बढ़ गया इनको देखकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू ब्रूनो एंड हु गेव इट. ब्रूनो को नया नेम कौन सा दिया गया और किसने दिया ये नाम. ब्रूनो वाज रीनेम्ड एज बाबा. ब्रूनो को बाबा के रूप में नाम दिया गया. मीनिंग अ स्मॉल बॉय, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा. द ऑथर्स वाइफ गेव हिम दिस नेम टू हिम. ऑथर की वाइफ ने ये नाम दिया उसको. हाउ डिड यू नो दैट ऑथर्स वाइफ वॉज डीपली अटैच टू ब्रूनो. कैसे पता लगता है कि ऑथर्स की वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अटैच थी, डीपली गहरे रूप से अटैच थी ब्रूनो से. देखिए आंसर, द ऑथर्स वाइफ ट्रीटेड ब्रूनो लाइक हर ओन सन. व्हेन ब्रूनो वाज सेंट टू द जू, शी कुड नॉट स्टे विदाउट हिम. जब भी जू में भेजा गया उसको जब, तो बिल्कुल रह नहीं पाई उसके बिना. शी वेंट टू मैसूर टू सी ब्रूनो. मैसूर गई देखने के लिए. बिकॉज शी हैड लर्नड दैट ब्रूनो हैड बिकम वीक एंड थिन. क्योंकि उसे पता चला था कि ब्रूनो जू में बहुत ही कमजोर हो गया था, पतला हो गया था. ऑल दिस शोज शी लव्ड हिम वेरी मच. और ये सारी चीजें दिखाती हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो. हाउ डिड ऑथर्स वाइफ बिहेव इन द एब्सेंस ऑफ बाबा. यानी ऑथर की वाइफ ने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह से व्यवहार किया एब्सेंस ऑफ बाबा, बाबा की एब्सेंस में. इन एब्सेंस ऑफ बाबा द ऑथर्स वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. कंसोल कहते हैं सांत्वना देना, और इनकंसोलेबल मतलब जिसको सांत्वना आप नहीं दे सकते. यानी जब बाबा एब्सेंट थे तो ऑथर्स की वाइफ बिल्कुल इनकंसोलेबल थी. यानी कोई भी सांत्वना दे, कोई भी चुप कराए तो वो चुप नहीं हो रही थी. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रोती रही और उसकी हालत बहुत बुरी होती रही. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी डिड नॉट ईट एनीथिंग. पहले कुछ दिनों तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया उन्होंने. शी रोट लेटर्स टू द क्यूरेटर ऑफ द जू. और जू का जो क्यूरेटर थे उनको चिट्ठी लिखी उन्होंने. टू नो अबाउट द वेल बींग ऑफ बाबा, बाबा के बारे में जानने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ऑथर्स वाइफ विद बाबा इन द जू. डिस्क्राइब द मीटिंग ऑफ द ऑथर्स वाइफ. सो ऑथर्स की वाइफ की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग को डिस्क्राइब करना है. When the author's wife went to see the latter was very happy. जब ऑथर्स की वाइफ गई देखने तो बहुत खुश था वो. She gave him tea. उसने चाय दिया उसको, लेमनेड दिया, केक, आइसक्रीम, ये सारी चीजें खाने को दी. एट द क्लोजिंग टाइम शी क्राइड बिटरली. और जब क्लोजिंग टाइम हुआ, उससे मिलकर जाने का समय हुआ, तो बहुत ज्यादा रोई वो. बाबा ऑल्सो क्राइड बिटरली. और बाबा भी रोने लगा. उसके बाद हाउ वॉज बाबा टेकन बैक टू बेंगलोर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का. इसको डिस्कस करते हैं कि बाबा को किस तरह से घर ले जाया गया वापस. बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज. एक छोटा पिंजरा बनाया गया और उस पिंजरे में ले जाया गया. द केज वॉज टाइड सिक्योरली. और कार के ऊपर जो है उस पिंजरे को बांध दिया गया. अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी बिगेन. और बड़े धीरे धीरे चलाकर रिटर्न जर्नी, वापस की यात्रा तय की गई. बाबा रीच्ड होम इन दिस वे. इस तरह से बाबा घर वापस पहुंचे. उसके बाद ये क्वेश्चन है कि हाउ वाज ब्रूनो ब्रॉट अप बाय द ऑथर्स वाइफ. ऑथर की वाइफ के द्वारा ब्रूनो कैसे पाला गया. ब्रिंग अप मतलब होता है लालन पालन करना. द ऑथर्स ब्रॉट द बेबी बियर टू बेंगलोर. ऑथर जो है बेंगलोर ले आए थे. ही प्रेजेंटेड हिम टू द वाइफ. और वाइफ को दे दिया था. शी वॉज डिलाइटेड एट वंस. शी पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक एंड नेम्ड हिम ब्रूनो. ब्रूनो नाम रख दिया गया था. शी लुक्ड आफ्टर हिम लाइक हर ओन चाइल्ड. अपने बच्चे की तरह पाला उसको. शी गेव
him milk in a bottle. Within a few days, Bruno started eating many things. ये हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं आंसर में, तो ये पढ़ लीजिएगा. He became very intimate with the two Alsatian dogs, और दो Alsatian dogs थे, उनके साथ बड़ा फ्रेंडली हो गया था. Not only had that Bruno became friendly with the children of the tenants also, और जो किराएदार के बच्चे थे, tenants means किराएदार, उनके साथ भी फ्रेंडली हो गया था. He often ran into the kitchen and played with the author's wife. Sometimes Bruno was very mischievous. कभी कभी तो बड़ा शरारती हो जाता था वो. Mischievous means शरारती. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई वॉज ब्रूनो सेंट टू द मैसूर जू एंड वाई वॉज ही ब्रॉट बैक. क्यों भेजा गया था मैसूर जू में और वापस क्यों लाया गया. तो सबसे पहले आंसर के दो पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि आखिर मैसूर जू में क्यों भेजा गया था. सो ब्रूनो वॉज गोइंग बिग डे बाय डे, दिनों दिन बड़ा होता चला जा रहा था वो. ही कुड हैव स्केयर्ड ऑफ विजिटर्स एंड द टेनेंट्स चिल्ड्रन, और वो डरा दिया करता था विजिटर्स को, टेनेंट्स के जो बच्चे होते थे उनको. He had to be kept chained, और उसको बांध के रखना पड़ता था. Though the author's wife was deeply attached to Bruno, author's की wife deeply attached थी, she was advised by the Bruno should be sent by, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, advised by the relatives, यहाँ पर आप relatives and friends डाल दीजिएगा. Advised by the friends and relatives to send Bruno should be sent to the zoo in Mysore. किस लिए एडवाइज किया गया? By friends and relatives to send Bruno should send to the zoo in Mysore, कि ब्रूनो को मैसूर में भेजा जाए. She was not ready for this, और वो इसके लिए तैयार नहीं थी उसकी वाइफ. She went and fretted. Finally Bruno was sent there. उसके बाद और उसको वापस क्यों लाया गया, तो ऊपर आप डिस्कस कर चुके हैं हम उसके बारे में कि बड़ा हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो उसको इस वजह से लाया गया उसको. तो फाइनली एक बार रीडिंग हम कर लेते हैं. व्हेन ब्रूनो वाज इन द मैसूर जू, द ऑथर्स वाइफ फेल्ट रेस्टलेस. शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर टू इंक्वायर आफ्टर ब्रूनो. वन डे द ऑथर्स took his wife along to the Mysore zoo. She gave him a table which she had brought. At the time of the departure, she wept bitterly. It was felt that the two could not live without each other. Finally, it was decided that Bruno should be brought back. So Bruno was brought to the Bangalore in a cage. तो इस तरह से ये कंप्लीट आंसर हो गया, और बाकी इसी तरह से आंसर सब बनाने हैं आपको. और ये एक बेस आंसर मैंने आपको दिया है, लेकिन आप कि कोई भी क्वेश्चन लेकर उसके आंसर को खुद लिखिए, क्योंकि स्टोरी कुछ हद तक आपको क्लियर हो चुकी होगी. और अपने आंसर लिखकर क्वेश्चन के साथ आप सेंड कर सकते हैं हमारे सपोर्ट ग्रुप में, और आपको हम चेक करके उसका फीडबैक भी आपको देंगे. चलिए दोस्तों, तो एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और बस आप जुड़े रहिए टीओ उदय ठाकुर चैनल के साथ, और इंग्लिश को बड़े शॉर्ट तरीके से, क्योंकि इस समय कंप्लीट चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है दोस्तों. तो आप इस तरह से की पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते रहिए हमसे, और सीखते रहिए, और एग्जाम में बहुत अच्छा लिखिए. बेस्ट ऑफ लक दोस्तों. थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं अगली वीडियो में.